स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए। कल दोस्तों जो आप सभी का 15 फरवरी है, ठीक है, कल आप सभी का कौन सा तारीख है, 15 फरवरी है। और कल दोस्तों आपका हिंदी इलेक्टिव का पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हिंदी इलेक्टिव का दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल प्रश्न को लेकर के आ चुके हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो वीडियो पे दोस्तों कंप्लीटली बन रहिएगा। चलिए हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और कल जो आपका हिंदी इलेक्टिव का पेपर होने वाला है उसके लिए प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो सबसे पहले खंड का रहेगा जिसका नाम है अपठित बोध, ठीक है। इस गद्यांश को पढ़ना है दोस्तों और 1 से 4 तक का सही विकल्प का चयन करना है। तो गद्यांश आपका कहता है वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हम जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं उसके विशेषताओं को सर्वया, ठीक है, नकारा भी नहीं जा सकता। यह शिक्षा कुछ सीमा तक दृष्टिकोण की विकसित भी कर सकती है, हमारी मनीषा के प्रबुद्ध बनती है तथा भावनाओं को चेतन भी करती है। किंतु कला शिल्प प्रौद्योगिकी आज की, ठीक है, आदि की शिक्षा नाम मात्र की होने के फलस्वरूप इस देश के स्वातकों के लिए जो आपका जीविकोपार्जन टेढ़ी खीर बन जाता है। वह बृहस्पति बना युवक नौकरी की तलाश में अर्जित रखने के लिए जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद करता है। जीवन के दोस्तों सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए यदि शिक्षा के क्रमिक सपनों पर, ठीक है, विचार किया जाए तो भारतीय विद्यार्थी को सर्वप्रथम इस शिक्षा में दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान शिक्षा पद्धति के बारे में गद्यांश को दिया है और इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है कि वर्तमान समय में दी जाने वाली, ठीक है, शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन से है। तो जो वर्तमान समय में जो शिक्षा के लिए जो विशेषता दी गई उसमें से पहला ऑप्शन होगा दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक, बुद्धि को तेज करने वाले, ठीक है, व्यक्ति और भावनाओं को सचेत करने वाले, यानी ऑप्शन समझ जो 4 है दोस्तों इनमें से सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है। तो आज जो पढ़ा लिखा युवक है अपने जीवन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट करता है, ठीक है, उच्च शिक्षा पाने में नहीं, तो आगे देखिए तकनीकी शिक्षा पाने में नहीं, जीवन मूल्यों को मजबूत करने में नहीं, नौकरी खोजने में क्या करता है वो कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 का 4 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है भारतीय विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान है। तो भारतीय विद्यार्थियों को जो शिक्षा का सबसे पहला जो सोपान दिया जाता है उसी को कहते हैं हम लोग शिक्षा का आवश्यक हो, ठीक है। क्या हो, शिक्षा का आवश्यक हो। देखिए जो दिक्कत है आप लोग दोस्तों नीचे कमेंट कीजिएगा और आप लोग आगे बढ़िए 4 नंबर। तो 4 नंबर आपसे प्रश्न बोलता है कि खेरी खीर बन जाना, ठीक है, मुहावरे का अर्थ है। तो गद्यांश हम लोग देखे थे खेरी खीर बन जाना, इसका मतलब क्या होता है। तो खेरी खीर बन जाए मतलब काम कठिन हो जाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4 का करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी दोस्तों एक पद्यांश दिया गया है, पद्यांश को पढ़ना है, 5 से 8 तक का सही विकल्प का चयन करना है। तो पद्यांश कहता है युग युग तक चलते रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक, ठीक है, अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीवन यह मेरा, धिक्कर है ता, ठीक है, महत्व स्वार्थ से ने घेरा, 100 बार धन या लाल की माई, जिस जननी ने जाना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिलाई, 100 बार धन वह एक लाल की माई। तो यहाँ पर दोस्तों लाल की माई के लिए एक पद्यांश को दिया गया था। चलिए इसके द्वारा हम लोग पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चंस कहता है कि रघुकुल की अभागिनी रानी कौन है। तो रघुकुल की अभागिनी रानी कौन है, कौशल्या है, नहीं, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 3 नंबर कैकेयी, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए 6 नंबर क्वेश्चन से, धिक्कर उसे था महास्वार्थ ने घेरा, ठीक कर, धिक्कर उसे था महास्वार्थ ने घेरा, पंक्ति में किस महास्वार्थ ने घेरा था, ठीक है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कैकेयी ने। आगे बढ़िएगा 7 नंबर, प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो राम के लिए हुआ, तो ऑप्शन नंबर 7 का 1 हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर, भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो 8 का 3 कठोर जो है भाववाचक संज्ञा का क्या है उदाहरण है, मतलब भाव प्रदान करना, कठोरता को दर्शा रहा है यहाँ, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों खंड खाटी रचनात्मक लेखन या अभिव्यक्ति माध्यम से क्वेश्चंस दिया गया है, जिसमें से 9 नंबर क्वेश्चंस पूछा भारत में पहला छापाखाना कब खुला। तो भारत में दोस्तों पहला जो छापाखाना है वो ये 1556 ईस्वी में खुला है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका 1556। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, जनसंचार के आधुनिक माध्यम से सबसे पुराना माध्यम कौन है। तो जनसंचार के सबसे आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम की बात आती है तो दोस्तों प्रिंट माध्यम, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद देखिए 11 नंबर, मुद्रा की शुरुआत किस देश से हुई है। मुद्रण की शुरुआत, ठीक है, ये कौन सा देश से हुआ, मतलब पैसा का शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो पैसा का शुरुआत आपका जो है चीन से हुआ, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कि तुरंत घटी घटनाओं और जानकारी संचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं होता। ठीक है, जो भी घटना है उसको तुरंत घटा है तो इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो 12 का जो करेक्ट आंसर है समाचार। ठीक है, समाचार इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि समाचार पत्र में दोस्तों, ठीक है, न्यूज़पेपर के लिए 1 दिन का समय लगता है, बल्कि रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट ये लाइव आपको दिखा देगा। ठीक है, लेकिन समाचार आपको लाइव नहीं दिखाएगा। 13 नंबर, समाचार शैली क्या कहलाती है। जो समाचार शैली है क्या कहलाती है, तो उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली। आगे बढ़िए 14 नंबर, समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो समाचार जो पढ़ता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग वाचक बोलते हैं। ठीक है, जो समाचार पढ़ता है इसको हम लोग वाचक बोलते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, फ्रीलांसर पत्रकार का क्या कार्य है। तो फ्रीलांसर जो करता है, फ्रीलांसिंग जो सीखा है, ठीक है, वो करता है भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना। ठीक है, अलग अलग लिखना कि किस प्रकार से कितना भुगतान किया जा रहा है, कहाँ कहाँ कौन सा समाचार पत्र में। ठीक है, तो 15 का 2 हो जाएगा, यही फ्रीलांसर का काम है। कविता की पहली शर्त क्या है। तो कविता की दोस्तों पहली शर्त होना चाहिए शब्दों से मेल जोल, मतलब कि जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है ये नीचे वाला लास्ट वर्ड वाला से क्या होना चाहिए, मेल जोल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है साहित्य की कौन सी विधा पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए है। ठीक है, तो साहित्य की ऐसी कौन सी विधा हो जाएगी। तो 17 का ऑप्शन नंबर 2 नाटक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग बढ़िएगा 18 नंबर क्वेश्चन, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है। तो कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है इसको हम लोग कथा नाक कहते हैं। ठीक है, कथा नाक। तो 18 का ऑप्शन नंबर 2। 19 नंबर देखिएगा, तो 19 नंबर बनने से पहले एक गद्यांश जो कि आपके, ठीक है, पद्यांश जो आपके बुक हिस्सा है, एक पोयम दिया गया। इस पोयम को पढ़ना है, 19, 20, 21, 22 का जवाब आपको देना है। तो देखिए पद्यांश दोस्तों कहता है, ठीक है, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल्प, ठूठा ही जीवन की कथा रही, क्यों कहूँ आज सो ना कही। तो ये कौन सा, मतलब कि जो क्वेश्चंस पूछा है प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, इसका कवि कौन हो जाएगा। इसका जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। और ये दोस्तों कविता कौन कविता से लिया गया आप लोग नीचे कमेंट आंसर में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए 20 नंबर, कवि ने किससे अपना संबल कहा है। तो कवि ने किससे अपना संबल कहा है, स्वयं को, परिवार को, नहीं, तो सरोज को अपना संबल बोला है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कवि का जीवन कैसा रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन। तो कवि का जीवन कैसा रहा, तो उनका जो जीवन है दोस्तों ये दुखपूर्ण रहा। ठीक है, दुखपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 22 नंबर, विकल शब्द का मतलब क्या होता है। विकल मतलब क्या होता है, तो विकल मतलब आप लोग याद रखिएगा व्याकुल होता है। विकल मतलब व्याकुल, विकल मतलब व्याकुल। 23 नंबर, जीवन के दोस्तों अंतिम ओर पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात, ठीक है, स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है। तो कौन सा व्रत लेता है, तो आजीवन अवाहित, ठीक है, अविवाहित रहने का, मतलब कि जिंदगी भर कुंवारा रहने का। आगे बढ़िएगा 24 नंबर, सत्य कविता कवि में जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किस माध्यम से, ठीक है, किसे माध्यम बनाया है। तो ये दोस्तों अपना महाभारत के पौराणिक संदर्भों को अपना महत्व बनाया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 24 नंबर हो गया। 25 नंबर देखिए, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना, ठीक है, इनमें से कौन सी है। तो तुलसीदास का प्रसिद्ध रचना कौन हो जाएगा। तो 25 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया, तुलसीदास के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। 26 नंबर देखिए, पिया सो कहो संद, ठीक है, संद सारा ए भौरा ए काग, पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो पंक्ति दोस्तों ये आप सभी का जायसी कविता से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
और 27 नंबर देखिए केसर, ठीक है, केशव दास की काव्य भाषा क्या है? तो केशव दास की जो काव्य भाषा क्या है, तो इनका काव्य भाषा क्या है ये आपसे पूछा है, तो इसका काव्य भाषा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ब्रज भाषा है। ठीक है, आगे आप लोग देखिए 28 नंबर, रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हाजीपुर में मुजफ्फरपुर द्वारा, ठीक है, शुक्ला जी की उम्र कितनी थी? तो जब उनका तबादला हुआ था तो उनका जो उम्र कितना था? तो उनका जो उम्र है दोस्तों आप सभी का 8 वर्ष था। ठीक है, 18 वर्ष, सॉरी 8 वर्ष था, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 8 वर्ष। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, सुमरिनी के मणि के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? तो टोटल 2 गो लघु निबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 गो लघु निबंध है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 30 नंबर, मैं भाई भाइयों को नौकरी करके पेट पाल लूंगी, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन बोला था दोस्तों ये आपका बड़ी बहुरिया का है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को देखे जो कि आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको सारा आप लोग देख लीजिएगा। कोई दिक्कत आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और भी दोस्तों नए वीडियो।